गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए हम विषय यानी कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये लोग आप ये अच्छे से तरीके से जानते हैं आप सभी लोग कि आपको क्लास के अंदर कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और ये सभी आप बहुत अच्छे से करते हो। और आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है, वो भी आप सभी लोग अच्छे से करते हो। ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इन सब चीजों को छोड़कर, क्योंकि आप सभी लोग करते हो। देखिए, हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक चीजें पढ़ ली थी बच्चे? लास्ट क्लास में हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि सर हमने जोड़ पढ़ लिए थे, सर हमने घटाव पढ़ लिए थे, सर हमने गुणा पढ़ लिया था, और सर हमने लास्ट क्लास के अंदर भाग भी पूरा पढ़ लिया था। ठीक है बच्चे, किसके ऊपर पढ़ लिया था? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के ऊपर। प्राकृतिक जन संख्या आप जानते हो सर, वो सभी संख्याएं जो गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सर प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, और सर अनंत तक चली जाती है, और सर प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाते हैं। सर पूर्ण संख्याएं, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को रख लिया जाए तो सर ये जो समूह हमारे पास में बनता है ये समूह किसका कहलाता है? सर पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है, और सर इसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है। और हमने संक्रियाएं पढ़ ली थी इन दोनों संख्याओं पर, यानी कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर हमने पढ़ लिया था जोड़, घटाव, गुणा और भाग। देखिए थोड़ा सा भाग को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, और फिर हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं पूर्णांकों के ऊपर संक्रियाओं का। ठीक है। देखिए, भाग के अंदर हमने लास्ट क्लास में एक सवाल पढ़ा था। क्या सवाल पढ़ा था भाई? अगर यदि हमारे पास में कुल 40 पेन है, अगर हमारे पास में कुल कितने पेन है? 40। आपने कहा सर मेरे पास में टोटल 40 पेन है, और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। आपको कितने बच्चों में बांटना है? बराबर बराबर 5 बच्चों में बांटना है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? ठीक है। आंसर आ गया है अंशुल का कि ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करके बताइए। ठीक है, दीपक का आंसर आ गया है, सौरभ का आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए दो बच्चे और रहते हैं, वो भी बता दीजिए आंसर कितना होगा। यानी कि सर आप कहोगे सर अगर मेरे पास में 40 पेन है, ठीक है, अनिल का आंसर भी आ गया है। आप कहोगे सर हमारे पास में अगर 40 पेन है और हमें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो सर लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि जब हम चीजों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो सर हम वहां पर भाग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप कहोगे सर मैंने 40 पेन मेरे पास में टोटल थे, और मैंने सर उसको डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो मैंने 5 से भाग कर दिया। और सर मैं जानता हूँ 5 एक अंकों की संख्या है, सर 4 के अंदर तो भाग नहीं हो सकता क्योंकि 4 छोटा है, तो सर मैं 2 अंकों की संख्या में भाग करूंगा। और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा सर? मेरे पास है 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। और सर मैं कह दूंगा कि प्रत्येक बच्चे को 8-8 पेन मिल जाएंगे। कितने कितने पेन मिल जाएंगे? आप कहोगे सर प्रत्येक बच्चे को 8-8 पेन मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर सवाल आ जाए आपके पास में कि भाई मेरे पास में कितनी चॉकलेट है, भाई मेरे पास में 24 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? 24। और मुझे बताइए मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे दूंगा अगर मैं हर एक बच्चे को 4-4 चॉकलेट दूंगा? अगर मैं हर एक बच्चे को 4-4 चॉकलेट दूंगा तो बताइए मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे दूंगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, दीपक का आंसर आ गया। बाकी और बच्चे बताइए कि भाई अगर मेरे पास में टोटल यानी कि कुल हमारे पास में कितनी चॉकलेट है? आप कहोगे सर हमारे पास में कुल 24 चॉकलेट है, और मैं हर बच्चे को 4 चॉकलेट देना चाहता हूँ, तो बताइए मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे दूंगा? आपने कहा सर आप फिर से चीजों को बराबर बराबर बांट रहे हो। आप क्या कर रहे हो सर? आप चीजों को फिर से बराबर बराबर बांट रहे हो। तो सर 24 चॉकलेट मेरे पास टोटल है, यानी कि कुल 24 चॉकलेट है, और सर मैं हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट दे रहा हूँ। तो सर 4 कितना हो गया? 24। यानी कि सर मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकता हूँ? आप कहोगे सर मैं 6 बच्चों को चॉकलेट दे सकता हूँ। कितने बच्चों को दे सकता हूँ? 6 बच्चों को मैं चॉकलेट दे सकता हूँ, 4-4 चॉकलेट। ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं, और जल्दी से आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पोल सेक्शन के अंदर। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना। ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहला काम, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और अभी हमने पोल सेक्शन नहीं खोला है। ठीक है, पहले आप कर लीजिए, कॉपी चेक कराएंगे सभी बच्चे, तब हम पोल सेक्शन एक बार खोल देंगे। देखिए 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं, यानी कि एक स्कूल है, और स्कूल के अंदर कितने सेक्शन है बच्चे? आप कहोगे सर स्कूल के अंदर 25 सेक्शन है। और सर कुल कितने छात्र हैं? आप कहोगे सर कुल 1025 छात्र हैं। और सर मेरे पास है 25 सेक्शन है,
1 2 3 4 5, और सर इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। मेरे पास में 25 सेक्शन है। यदि प्रत्येक, अब देखो सेक्शन चाहे अनुभाग एक ही बात होती है, या तो यहाँ सेक्शन लिख लो और चाहे यहाँ पर अनुभाग लिख लो, ठीक है। तो यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके स्कूल में कुल 1025 छात्र हैं और 25 सेक्शन है, और वो कह रहे हैं कि हर एक सेक्शन में बराबर बराबर बच्चे हैं। भाई जितने बच्चे इस सेक्शन में उतने ही बच्चे दूसरे में, उतने ही तीसरे में, उतने ही चौथे में, उतने ही पांचवें में, यानी कि सभी सेक्शन में बच्चे बराबर बराबर है। तो बताइए हर एक सेक्शन में कितने कितने बच्चे हैं। यानी कि आप 1025 छात्रों में से हर एक सेक्शन के अंदर बराबर बराबर छात्र रख रहे हो। और जब आप बराबर बराबर छात्र रखते हो तो अभी आपको बताया कि जब आप चीजों को बराबर बराबर रखते हो तो आपको क्या करना होता है। आप बताइए कि अगर आपके पास में 25 सेक्शन है और 1025 छात्र हैं, तो बताइए हर एक सेक्शन के अंदर कितने कितने छात्र होंगे। जिसका भी हो जाए वो एक बार अपनी कॉपी, ठीक है, हम सौरभ की कॉपी देख रहे हैं। चलिए बच्चे फोकस कीजिए एक बार, ठीक है सौरभ। बाकी और किसी का हो गया? सिर्फ अभी सौरभ का ही हुआ है, ठीक है बच्चे, दिख गया था सौरभ आपका। बाकी बताइए अनिल, बच्चे आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। अनिल, कॉपी कौन जी? बच्चे आप कॉपी लेकर क्यों नहीं बैठे हो? बताइए, अगर आपको आंसर पोल सेक्शन में करना होगा तो फिर आप तुक्का लगाओगे। जी बाग के सवाल को ना दे। क्या चीज बच्चे? बाग के सवाल को ना दे जी। आवाज साफ नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं, बट आप कॉपी और पेन लेके बैठा करो। दिखाइए दीपक बच्चे, दीपक आप दिखाइए बच्चे अपनी कॉपी। देखो सौरभ ने दिखा दी है, दीपक ने भी दिखा दी है, दीपक का भी सही है। और अंशुल दिखाएंगे जल्दी से। अंशुल, अच्छा बताइए अंशुल, आप भी कॉपी लेकर बैठे हो या नहीं बैठे हो? अंशुल, यस सर। कॉपी लेकर बैठे हो बच्चे साथ में? यस सर। ठीक है बच्चे, दिखाइए एक बार, हो गया आपका? नो सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप जल्दी से कीजिए। इतना हम चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो इतने जितने बच्चों ने कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। और आंसर जैसे ही बच्चे आपका हो जाए तो आप बता देना, और अपना आंसर फिर पोल सेक्शन के अंदर भी वोट कर देना। ठीक है, पहले आप कॉपी दिखा दीजिए अपने करके जल्दी से। बताइए अंशुल, हो गया कि नहीं हुआ अभी? नो सर, कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कीजिए बच्चे। और अनिल बच्चे आप भी प्लीज कोशिश क्या करो कि कॉपी और पेन तो साथ में लेके बैठो, क्योंकि देखो गुणा और भाग तो आप उंगलियों पे नहीं कर पाओगे। चलो जोड़ कर लोगे, घटा कर लोगे, बट अगर आपको भाग करना होगा तो बच्चे आप कैसे करोगे अनिल? तो अनिल हम एक काम करेंगे, अभी हम स्क्रीन पे जब आप लिखेंगे, हम लिखेंगे तो आप ही इसको भाग कराना हमसे, ठीक है? कि सर इसको ऐसे ऐसे करेंगे। अंशुल बच्चे आपका हो गया? बताइए अंशुल। सर कर रहा हूँ अभी। बहुत टाइम लगा रहे हो बच्चे, फिर तो आप एक काम करो, जितना भी आपने किया एक बार कॉपी दिखाओ कि सर मैंने इतना कर लिया है। मोहित सामने क्वेश्चन हो लिखा गया हुआ है सर, बच्चे, हो आपने अभी गया। क्लास ज्वाइन की है, अगर आप, हाँ दिखाई कॉपी। मोहित स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, अगर आप कर पाते हो तो जल्दी से उसको ट्राई करो, और सोल्व करने के बाद में आप भी अपनी कॉपी दिखाइए, ठीक है अंशुल? आपका भी ठीक है। और सही आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना बच्चे। अच्छा मोहित बच्चे एक बार माइक ओपन कीजिए, मोहित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन यस की। सर। हाँ आप कर रहे हो ना सवाल को? नहीं सर, ये नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, हम एक बार समझा देते हैं। तो अनिल बच्चे, एक बार अनिल और मोहित दोनों ही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, क्योंकि अनिल के पास में कॉपी नहीं है और मोहित को समझ में नहीं आया अभी ये सवाल। देखिए लिखा है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं, ठीक है बच्चे। इससे पहले चलो एक छोटा सवाल हम समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में तो शायद थे आप मोहित, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि बताइए यदि कक्षा में कुल 40 पेन है, हमारे पास में कुल कितने पेन है? 40 पेन है, और उसे 5 बच्चों में बराबर बांटना है।
यानी कि आपको क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। और जब आपको चीजें बराबर बराबर बांटनी होती है तो आपको क्या करना होता है बच्चे, भाग करना होता है ना। भाई जैसे आपके पास में 40 पेन है और आपको 5 बच्चों को बराबर बराबर पेन देने हैं, तो बताइए आप प्रत्येक बच्चे को कितने कितने पेन दोगे। आपने कहा सर मेरे पास में टोटल यानी कि कुल 40 पेन है और मुझे 5 बच्चों में बांटना है, तो सर 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। यानी कि आप कहोगे सर मैं सभी बच्चों को 8-8 पेन दे दूंगा, तो सर मैं 5 बच्चों को कितने पेन दे दूंगा, 40 पेन दे दूंगा। ठीक है मोहित, बताइए बच्चे, एक बार माइक ओपन करके बता दीजिए। यस सर। ठीक है, अगर ऐसा ही सवाल हमारे पास में एक और होता कि भाई मेरे पास में कितनी टॉफियां हैं, आप कहोगे सर मेरे पास में टॉफी मान लो चाहे चॉकलेट मान लो कि मेरे पास में टोटल 24 चॉकलेट है और मुझे हर एक बच्चे को 6-6 चॉकलेट देनी है। कितनी कितनी चॉकलेट देनी है, 6-6 चॉकलेट देनी है। तो बताओ मैं कुल कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकता हूँ, बताइए मोहित। 4 बच्चों को सर। 4 बच्चों को, कैसे पता लगा। आपने कहा सर मुझे चॉकलेट बराबर बराबर बांटनी है कि सभी को 6-6 देनी है। सर मेरे पास में कितनी चॉकलेट है, आप कहोगे सर 24 चॉकलेट है और सर मुझे सभी को 6-6 चॉकलेट देनी है, तो सर 6 चौक 24, यानी कि सर मैं 4 बच्चों को चॉकलेट दे दूंगा। क्या कर दूंगा सर, मैं 4 बच्चों को 6-6 चॉकलेट दे दूंगा। यानी कि जब भी आपको चीजों को बराबर बराबर बांटना है तो आप भाग करोगे। इसी तरीके से ये सवाल था। देखिए 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं, यानी कि आपने एक स्कूल बना लिया। मान लेते हैं कि एक स्कूल है और एक इस स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, आप कहोगे सर इस स्कूल के अंदर 1025 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 1025। ठीक है, और इस स्कूल के अंदर कितने सेक्शन है या फिर कितने अनुभाग है, आप कहोगे सर 25 सेक्शन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि हमारे पास में टोटल 1025 छात्र हैं और हमारे पास में कितने सेक्शन है, कितने अनुभाग है, आप कहोगे सर हमारे पास में 25 अनुभाग है। अब लिखा है यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है, यानी कि हर एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो बराबर बराबर है। भाई बच्चे क्या करने हैं आपको, 1025 बच्चे हैं और सर मुझे 25 क्लासों में बराबर बराबर रखने हैं। तो बताइए मोहित मैं क्या करूंगा इसके अंदर, बताइए मोहित। 1025 को 25 से भाग करेंगे सर। ठीक है, 1025 को हम 25 से भाग करेंगे। जब आप 1025 को जब आप 1025 को 25 से भाग करोगे तो देखिए आप जानते हो कि 25 चौक कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। आपने घटाया तो 2 बचा और आपने ऊपर से 5 उतार लिया और आप कहोगे सर 25 से कम कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो बताइए कितने बच्चे आ गए एक क्लास के अंदर, आप कहोगे सर हर एक क्लास के अंदर 41 बच्चे। ठीक है बच्चे, कितने कितने बच्चे हर एक क्लास के अंदर, आप कहोगे सर हर एक क्लास के अंदर 41 बच्चे। क्या इतना क्लियर हो गया है मोहित। गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर भाग पूरा कर लिया था, हर टाइप के सवाल कर लिए थे। तो हमें पता लग गया कि सर इसका आंसर 41 होगा कि हर क्लास के अंदर 41 बच्चे होंगे। और आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ये आपको लास्ट क्लास में बताया भी गया था कि हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। और आपको होमवर्क में क्या दिया गया था बच्चे, आपको होमवर्क में हमने ये भी कहा था कि आप इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक को पढ़कर आना। बताइए कितने बच्चे ने इंटीजर्स पूर्णांकों को रिवाइज किया है, जल्दी से माइक ओपन करके बताएंगे कि कितने बच्चों ने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को रिवाइज किया था। बताइए कोई बच्चा रिवाइज करके आया कि नहीं आया है, यानी कि कोई भी बच्चा रिवाइज नहीं करके आया है। ठीक है, तो हम ही रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान से सारी चीजें सुननी है। देखिए भाई इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। सर आपने एक तो मैं बताया था प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाते हैं और सर ये गणना करने वाली संख्याएं होती हैं। जैसे कि राहुल को क्लास में खड़ा किया जाए और राहुल से क्या जाए कि राहुल खड़े हो जाइए और बताइए क्लास के अंदर कितने बच्चे, तो राहुल कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 और सर अनंत। फिर आपने सर हमें पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाया था सर, जिनको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और सर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, सर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सर अगर हम 0 को भी रख लें तो सर ये जो समूह बनता है ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इतना क्लियर है सभी को। भाई जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होती है। कोई भी दशमलव वाली संख्या 1.25 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कोई भी भिन्न वाली संख्या जैसे कहीं लिखा हो 2/3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना क्लियर है ना सभी को। भाई अगर लिखा हो रूट के अंदर 3 तो भाई ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
आप जानते हो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही होती है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से आप पूर्ण संख्याओं को भी जानते हो। भाई सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सिर्फ हमने जीरो को रख लिया है, तो हमारे पास में क्या बन गया, पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया। सर ये तो हमारा रिवाइज हो गया कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या क्या क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं, सर पूर्णांक के समूह को हम जेड से दर्शाते हैं। क्या इतना सभी को याद है कि सर पूर्णांकों के समूह को हम जेड से दर्शाते हैं। और सर पूर्णांकों का समूह क्या होता है, सर प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1 2 3 4 5 अनंत तक। सर इसके अंदर हम जीरो को भी रख लेते हैं, भाई प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को रख लो। और सर प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी है सर इन्हीं के माइनस वाले नंबर, सर -1, सर -2, -3 और सर ये भी अनंत तक। तो सर ये जो समूह बनेगा ये हमारा पूर्णांकों का समूह कहलाएगा। और सर पूर्णांकों के समूह को हम जेड से दर्शाते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार, माइक ओपन करके बता सकते हो क्योंकि आज क्लास के अंदर कम बच्चे हैं तो Yes, आप sir. लोग बता सकते हो। ठीक है ठीक है, यानी कि इतना सभी को Yes, क्लियर हो गया sir. कि पूर्णांकों को जेड से दर्शाते हैं। और सर पूर्णांक क्या होते हैं, सर प्राकृतिक नंबर ही पूर्णांक होते हैं। सर उसमें जीरो आ जाए और चाहे प्राकृतिक संख्या माइनस वाले साइन के साथ आ जाए। ठीक है बच्चे, जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या 1.3 या फिर 1.73 एक पूर्णांक है, बताइए क्या 1.73 No. पूर्णांक है, नहीं। आप कहोगे नो सर, क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर 1.73 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर अगर प्राकृतिक संख्या होगा तभी पूर्णांक होगा, वरना तो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर दो कि हाँ सर मुझे सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर चैट सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं बच्चे, सॉरी हमें याद नहीं रहा था चैट सेक्शन ऑन करना। चलिए, यानी कि सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिए, सौरभ ने, दीपक ने, शीशपाल के नाम से, अंशुल ने, मोहित ने, अनिल ने, सभी ने। चलिए अब सभी बच्चे आगे चलते हैं। देखिए अब हमने यहाँ से एक चीज सीखी, बताइए क्या चीज सीखी। आप कहोगे सर हमने यहाँ से एक ये चीज सीख ली कि सर जो हमारे पास में पूर्णांक होते हैं ना इंटीजर्स, सर आपने कहा सर पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं, पूर्णांकों के समूह को। और ये क्या होता है सर, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। और सर इसके साथ में जीरो भी होता है। और क्या होता है सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले साइन होते हैं, -1 -2 -3। यानी कि सर हमें एक बात पता लग गई, जो पूर्णांक होते हैं ना सर पूर्णांक, सर पूर्णांक धनात्मक हो सकते हैं। देखो भाई आप कहोगे सर ये सब क्या है, ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे, और आप कहोगे सर जो पूर्णांक हैं वो ऋणात्मक, वो कैसे हो सकते हैं बच्चे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि अब आप कहोगे सर जो इंटीजर्स है वो दो टाइप के, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि अगर अब हम देखें, अब आपके पास में इंटीजर्स दो प्रकार के हो गए। कहते हैं सभी को क्लियर हो गया कि हाँ सर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक सर नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि अब जो हमारे पास में संख्याएं आएंगी सर वो पॉजिटिव भी आएंगी और सर वो नेगेटिव भी आएंगी। ठीक है, चलिए हमने एक चीज और पढ़ी थी बच्चे, बताइए क्या चीज पढ़ी थी, शायद रिवाइज करा देते, सभी को याद होगा। देखिए आपने कहा था कि सर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो सर धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक यानी कि जो पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2 4 5 7, सर ये सभी धनात्मक हैं। क्योंकि सर धनात्मक संख्याओं के आगे या तो कोई साइन नहीं होता या फिर सर प्लस का साइन लगा देते हैं। यानी कि सर अगर ये 2 है तो अपने आप में माना जाएगा कि प्लस का 2 है क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है। सर अगर ये 4 है तो सर ये अपने आप में प्लस का 4 माना जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। यानी कि आपने पढ़ा था सर धनात्मक संख्याओं को प्लस का साइन लगाकर लिखा जाता है या फिर सर बिना साइन के लिखा जाता है। क्या इतना सभी को क्लियर है। भाई आप कहीं पे प्लस के 30 लिखो और चाहे कहीं पर आप 30 लिखो, दोनों एक ही बात है कि सर दोनों ही धनात्मक के 30 है। दोनों ही कैसे हैं सर, दोनों ही पॉजिटिव 30 है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, फिर आप कहोगे सर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सर जो धनात्मक के बाद में अगर बात की जाए सर ऋणात्मक की, तो सर ऋणात्मक नंबर्स को हम कैसे सीखेंगे। आप कहोगे सर जो हमारे पास में ऋणात्मक जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो ऋणात्मक यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सर अगर कहीं लिखा है -3 -5 या फिर सर कहीं लिखा है 8,
तो सर जितने भी माइनस वाले यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सर, सभी के आगे माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। यानी कि सर इसी को -3 कहेंगे। -3 में और 3 में बहुत फर्क है सर, ये ऋणात्मक है और सर ये धनात्मक पॉजिटिव है। सर -5 यानी कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव संख्याएं होंगी सर, सभी के आगे माइनस का चिन्ह लगा कर लिखेंगे। -5 ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर है और 5 एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से 8 देखो तो आप कहोगे सर 8 के आगे तो कोई निशान ही नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव यानी कि प्लस के 8 है। क्या इतना क्लियर हुआ? फिर से बताइए, क्या इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया है। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम सब कुछ सीख चुके हैं, यानी कि हमारा सारा रिवाइज हो गया है पूर्णांक के बारे में कि सर पूर्णांक क्या होता है। सर पूर्णांक को जेड से यानी कि पूर्णांकों के समूह को सर जेड से दर्शाते हैं। सर पूर्णांक ये होते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव यानी कि माइनस वाले नंबर और जीरो, इन सभी को मिलाकर के सर पूर्णांक का समूह बनता है। यानी कि सर पूर्णांक नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। सर पॉजिटिव पूर्णांक के आगे जरूरी नहीं है कि आप कोई साइन लगाओ, लेकिन पर सर नेगेटिव पूर्णांक के आगे जरूरी है कि आप हमेशा नेगेटिव का निशान लगाओ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम सबसे पहले सीखेंगे पूर्णांकों की गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि सबसे हम पहले सीखेंगे पूर्णांकों की गुणा। सबसे पहले पूर्णांकों की गुणा सीख लेते हैं कि पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर गुणा भी करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी कि आप जानते हो कि सर हमारे पास में जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव होते हैं यानी कि धनात्मक, और एक सर नेगेटिव होते हैं यानी कि ऋणात्मक। तो सबसे पहले जो हम गुणा सीखेंगे वो सीखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले ये सीखेंगे। फिर सर दो ऋणात्मक पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, फिर सर ये सीखेंगे दूसरे नंबर पर। और सर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को हम कैसे गुणा करते हैं सर, हम ये सीखेंगे तीसरे नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं। भाई धनात्मक पूर्णांक आप जानते हो, आप जल्दी जल्दी बताना। भाई 5 क्या है? भाई इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का 5 है। गुणा कर रहे हैं हम इसको धनात्मक पूर्णांक 2 के साथ में। बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे? 10 सर। 10 आएगा। वेरी गुड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और आप इसकी गुणा कर रहे हो 7 के साथ में, तो बताइए कितना आएगा? 21 सर। 21 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या ऐसा जरूरी है कि हम धनात्मक के आगे प्लस लगाएं? बताइए बच्चे कि अगर हम प्लस नो के सर। 8 की गुणा प्लस के 4 के साथ करें तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर सबसे पहले तो 32 सर। हाँ 32 आएगा। सबसे पहले तो आप कहोगे सर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सर अपने आप में प्लस मान लिया जाता है अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता। गुणा, आप कहोगे सर इसके आगे भी क्या चिन्ह मान लिया जाएगा? सर अपने आप ही प्लस का चिन्ह मान लिया जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और आप कहोगे सर 8 चौक कितना होता है बच्चे? 32 होता है। ठीक है, चलिए यानी कि तो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा तो आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा करनी हो तो आप कैसे करोगे? यानी कि अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए -5 गुणा -2, बताइए बच्चे कितना आएगा? ये मत सोचना गलत 10 सर। कितना आ जाएगा बच्चे? 10 -2। हाँ, एक बच्चे बोल रहे हैं -10, एक बच्चे बोल रहे हैं +10। तो बच्चे आपको याद क्या रखना है, आप समझ लीजिए, माइक बंद कर लीजिए और समझ लीजिए। याद क्या करें, यानी कि आपको याद करना है कि सर जब हम माइनस की गुणा सर हम माइनस में करते हैं तो सर हमारे पास में आंसर क्या आता है? सर प्लस आता है। देखिए आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर आंसर आएगा हमारा प्लस, और सर 5 दूनी कितना होता है? सर 10 होता है। ठीक है बच्चे, क्या क्लियर हो सभी को? यानी कि आप माइनस गुणा माइनस कितना होता है? प्लस होता है। याद रखोगे भाई, माइनस गुणा माइनस कितना होता है? प्लस होता है। चलिए हम दूसरा सवाल पूछेंगे। भाई बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए, आपको दूसरा एग्जांपल बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि जब आप 7 की गुणा -7 की गुणा -5 में करोगे तो बताइए कितना आएगा? 35। 35 आएगा। क्योंकि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर देखो एक काम कर लिया करना कि माइनस वाली संख्याओं को ब्रैकेट में जरूर रख लिया करना, वो गलती से छूट गया था ऊपर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में होगा तो सर आंसर प्लस आएगा, और 7 पंजे कितना होता है बच्चे? 35 होता है। ठीक है, अब हमें आंसर अनिल ही बताएंगे। अनिल हमें बताइए बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखिए सामने अनिल से हम पूछना चाहेंगे, तीसरा क्वेश्चन है बच्चे। अनिल आप बताओगे
भाई अगर आप माइनस के 8 की गुणा माइनस के 4 में करोगे तो बताइए अनिल आंसर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? प्लस का सर। प्लस का आएगा। और कितना आएगा बच्चे? 12। बच्चे 12 क्यों आएगा 4 आएगा सर। भाई? कितना अनिल? हमें गुणा करनी है बच्चे। 8 की गुणा 4 में करोगे तो बताओ कितना आएगा? 32। 32 आएगा। ठीक है, तो हमें बच्चे जोड़ नहीं करना है, हमें गुणा करना है। सबसे पहले हम गुणा के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो लिखा भी है पूर्णांकों का गुणन। तो आप क्या कहोगे? और देखो हमने गुणा का निशान भी लगाया है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आएगा। और 8 चौक कितना होता है सर? 32। और आप सर प्लस का निशान लगाओ चाहे मत लिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डायरेक्ट सर 32 भी लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि ये प्लस के 32 है। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? यानी कि हमें दो चीजें याद रखनी है। भाई क्या याद रखनी है? कि सर अभी तक हमने दो चीजें देखी है। पहली तो हमने ये देख ली कि सर माइनस को अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं तो सर आंसर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चे, एक चीज और हमने याद कर ली है। क्या सर? आप कहोगे सर अगर हम प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या के साथ में तो सर हमारा आंसर क्या आता है? प्लस आता है। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो बच्चे। क्या चीज देख सकते हो? कि अगर हमारे पूर्णांकों का सेम साइन है, सेम साइन यानी कि जो दो पूर्णांक हम गुणा कर रहे हैं अगर वो दोनों ही नेगेटिव है या फिर वो दोनों ही पॉजिटिव है तो आप क्या कहोगे? सर दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि हमें याद करना है माइनस गुणा माइनस प्लस होता है और प्लस गुणा प्लस। हम तीसरा केस सीखते हैं। देखिए अगर हमारे पास में एक धनात्मक है पूर्णांक और एक ऋणात्मक है पूर्णांक तो देखते हैं कि उनको गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक धनात्मक पूर्णांक है 5 और आप इसकी गुणा कर रहे हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक -7 के साथ में तो आंसर कितना आएगा? -35 सर। -35। यानी कि सबसे पहले हम कहेंगे कि आपको बच्चे याद कर लेना है। क्या याद करें? यानी कि सर याद करना है कि अगर आप प्लस की गुणा माइनस में करते हो तो सर आंसर माइनस आता है नेगेटिव में। या फिर आप माइनस की गुणा अगर आप प्लस में करते हो तब भी आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। यानी कि हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर अगर हमारे पूर्णांकों के विपरीत चिन्ह है तो सर गुणा करने के बाद में आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे कि आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि सर इसके आगे कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो सर ये प्लस का 5 है। और सर जब हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो आपने लिखा था सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो सर माइनस आता है। और 5 सत्ते कितना होता है बच्चे? 35 होता है। ठीक है, चलिए अनिल बच्चे आप फिर से हमें बताओगे अपना माइक ओपन करके कि अगर आप 8 की गुणा माइनस के 4 में करोगे तो पहले तो आप बताओगे कि बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताइए अनिल। अब अगर आप 8 की गुणा -4 में करोगे तो प्लस आएगा आंसर या माइनस आएगा? -32। -32। ठीक है अनिल, वेरी गुड। तो आपने कहा सर देखो प्लस की गुणा सर अगर हम माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा। और 8 चौक सर आपने अभी बताया था 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, चलिए अब हम मोहित से पूछ लेते हैं। अब मोहित हमें बताएंगे अपना माइक ओपन करके। बताइए बच्चे मोहित कि अगर आप -7 की गुणा +6 में करोगे तो कितना आएगा? बताइए मोहित। -42 सर। -42। यानी कि आप कहोगे सर अगर हम माइनस की गुणा प्लस में करते हैं कि भाई इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। आप कहोगे सर अगर हम माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो सर आंसर क्या आता है? माइनस आता है। आपने अभी याद कराया था ऊपर लिख के। तो सर आंसर माइनस आएगा और 7 चिन्ह कितना होता है बच्चे? 42 होता है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है तो क्या हम आपसे 2-3 सवाल पूछ लें? बताइए। ठीक है, पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आप लोगों के सामने एक स्लाइड है बच्चे। पहले का आंसर बताओ कितना आएगा? पहले का, सिर्फ पहले का, कि 10 गुणा 5 कितना होगा? 50। आपने कहा सर ये प्लस के 50 होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। चलो दूसरे का आंसर बताओ कि माइनस के 10 की गुणा माइनस के 5 में करोगे तो कितना आएगा? 50 सर। 50। यानी कि आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं, सर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो आंसर क्या आता है? सर प्लस आता है। ठीक है, चलिए तीसरा बताइए। माइनस के 50। आप कहोगे सर अगर माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो सर माइनस आता है।
ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं ना आप। अब चौथा बताओ कि अगर आप 10 की गुणा माइनस -50 सर। माइनस के 50, यानी कि सर अगर हम प्लस की गुणा सर माइनस में करते हैं तो हमारा आंसर माइनस आता है। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सही बच्चों को याद हो गया है, समझ में आ गया है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। एक बार बच्चे आपको ये क्या करना है, हम स्लाइड दिखा देते हैं जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप प्लस की गुणा प्लस में करते हो तो आंसर प्लस आता है, और अगर आप माइनस की गुणा माइनस में करते हो तो भी क्या आता है, प्लस आता है। यानी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि दो ऋणात्मक या दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणन होता है वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है बच्चे, चलिए इसी तरीके से आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है कि अगर हमारे पास है माइनस की गुणा प्लस में करें तो भी माइनस आता है, या सर प्लस की गुणा माइनस में करें तो भी माइनस आता है। यानी कि सर अगर हमारे जो पूर्णांक हैं वो विपरीत चिन्ह के हैं तो गुणा करने पे माइनस आता है। यानी कि सर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। बता ठीक है। अब देखो अगर यस सर। हाँ, अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आया होगा बैठे बैठे, सर अगर हमारे पास में कोई ऐसा सवाल आ जाए कि -2 गुणा 3 गुणा -4, सर ये 3 संख्याएं आ गई, अब क्या करें बच्चे? 3 संख्या आ गई तो हमें डरना नहीं है। पहले समझो, देखो अगर कहीं लिखा हो 2 गुणा 3 गुणा 4, भाई पहले आप क्या करोगे, 2 तिया 6, और सर 6 की गुणा में 4 में करूंगा तो 6 चौक 24, ऐसे तो करोगे ना बच्चे। आपको ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। आप क्या करोगे, आप मान लोगे भाई आगे मेरे पास में है ही नहीं, मेरे पास में इतना ही सवाल है। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे। प्लस में क्यों? क्योंकि सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 2 तिया कितना होता है सर 6, यानी कि सर ये -6 आ गया। अब मैं आगे क्या लिखूंगा, आगे लिख लूंगा सर गुणा -4। अब हाँ माइनस की गुणा माइनस में करूंगा तो सर प्लस आएगा, और 6 चौक कितने होते हैं सर 24 होते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को? सर। ठीक है। यस सर। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा भी डाउट आ सकता है, सर ये तो आपने आसान सवाल पूछ लिया, अगर तीनों माइनस हो जाते, सर अगर सवाल ऐसा आ जाता कि -2 गुणा -3 गुणा -4, तब क्या करते बच्चे? तब भी हमें ऐसे ही करना है। पहले आप दो संख्याओं को सोल्व कर लो। आप मान लो तीसरी संख्या है, -24 सर। ठीक है, आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर प्लस आ जाएगा, और 2 तिया 6 होता है। सर आगे हमने लिख लिया -4, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होता है, और सर 6 चौक कितना होता है सर 24 होता है। क्या क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब आप लोगों के सामने दो सवाल आने वाले हैं, पहले आप पहला बताओगे फिर आप दूसरा बताओगे, ठीक है? चलिए अब हम कॉपी देखेंगे। पहला सवाल लिख लीजिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर कि जब आप -5 की गुणा 3 में करोगे और उसकी गुणा -2 में करोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा। कॉपी खोल के रखना। अब हम सभी की कॉपी देखेंगे कि कॉपी पे कौन कौन बच्चा कर रहा है, यानी कि अपने कौन कौन नोट्स बना रहा है, ठीक है? चलिए जल्दी से, जिस जिसका होता रहे वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाता रहे। अभी किसी का नहीं हुआ बच्चे? भाई बहुत टाइम लगा रहे हो फिर तो आप लोग करने में। ठीक है, सौरभ का हो गया है और दीपक का हो गया है। पहले हम सौरभ की कॉपी देख लेते हैं। सौरभ बच्चे फोकस नहीं हो पाया था अच्छे से, एक बार फिर से दिखा दिए बच्चे। ठीक है बच्चे, और अब हमें दीपक की कॉपी देखनी है। दीपक बच्चे दिखाई जरा आप भी अपनी कॉपी। ठीक है, अभी हम सी पाल के नाम से कॉपी देखेंगे। बच्चे अपना कैमरा बंद मत करना, पहले हम दीपक की देख लें। दीपक नहीं देख पाए थे बच्चे, वो फोकस नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दी कैमरे को। ठीक है बच्चे, अभी हम शीशपाल सिंह के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, और आपका भी ठीक है बच्चे। और अभी हम निकिता के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, और बच्चे फोकस कीजिए निकिता के नाम से। ठीक है, आपने दोनों ही सवाल कर लिए, वेरी गुड। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए भाई आपको क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि आपको जब गुणा पूछे जाए तो आप पहले 2 को गुणा कर लेना। आपने कहा सर पहले मैंने 2 को गुणा किया, सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर ये प्लस का 3 है, और सर जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, सॉरी माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर माइनस आ जाएगा 15।
अब सर मैं माइनस के 15 की गुणा माइनस के 2 में करूंगा, तो सर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 15 दूनी कितना हो गया बच्चे 30 हो गया। सभी का आंसर ठीक था, किसी का भी गलत नहीं था कॉपी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे सवाल को देखें, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, कोई भी नहीं बच्चा? सर, ठीक है, बताइए दीपक। अच्छा माइनस सर। रुक जाइए, पहले हम अनिल की कॉपी देख लेते हैं। अनिल ने कॉपी में क्या है? अनिल बच्चे दिखाना जरा, दूसरा वाला दिखाओ बच्चे। आप एक सिर्फ एक संख्या दिखा रहे हो बच्चे, पूरी कॉपी दिखाओ, पूरी कॉपी बच्चे। अ, ठीक है बच्चे, बट आपने गुणा करके कितना लिखा है? पहले का आंसर 30, दूसरे का आंसर दिखाओ बच्चे, कितना लिखा है आपने? सही से गुणा नहीं किया है बच्चे आपने दूसरा वाला, बताओ कितना। अच्छा माइक ओपन करके बताओ कितना आएगा दूसरे का गुणा करके, अनिल। पता नहीं सर। पता नहीं? अच्छा बताओ क्यों नहीं पता बच्चे, ये बताइए। आप समझ नहीं रहे हो क्या अच्छे से? आपका मन नहीं लगता क्या पढ़ाई में? भाई आप गुणा नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं, एक बच्चे माइक पर देखो, जब तक आप बताओगे नहीं हमें अपनी प्रॉब्लम तो हम कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 4। अनिल आप बच्चे आप ही माइक ओपन करके बताओ कि अगर आपको ये सवाल पेपर में आता तो बताइए अनिल आप क्या करते हैं इस सवाल के अंदर, बताइए। देखो बच्चे, दोबारा गुणा करके देखो सर। ठीक है गुणा करके देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले हम दो अंकों की गुणा, पहले दो को गुणा करेंगे। अनिल आप ही बताना, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा बताइए? प्लस सर। प्लस आएगा। अच्छा बताओ 4 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? बताइए अनिल। भाई 4 पंजे, 16 सर। नहीं बच्चे 4 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20। ठीक है बच्चे, आपने कहा सर यस 20 सर। आगे। ठीक है, और सर अब मैं आगे लिख लूंगा गुणा माइनस के 3। अच्छा अनिल आप ही बताइए बच्चे कि जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो अनिल कितना आएगा, माइनस या प्लस? अनिल बताइए बच्चे, प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा बच्चे? प्लस सर। नहीं बच्चे, अभी तुमने सीखा था, बताइए क्या सीखा था? कि सर अगर हम प्लस की गुणा, समझना अनिल, आप ही के लिए बता रहे हैं हम स्पेशल, हम नहीं चाहते किसी बच्चे का नुकसान हो। तो आप यहाँ पर देखिए अनिल, आपको भी 4 चीज हम लोगों ने बताई थी, बताइए क्या बताई थी आपको? हो गए सर, ये बताया था कि अगर हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे, सर अगर हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, यही बताया था अनिल। और माइनस की गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है अनिल, ये तो हो गई दो चीजें। फिर सर माइनस की गुणा हम प्लस में करें, और चाहे सर हम प्लस की गुणा माइनस में करें, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आता है बच्चे? नेगेटिव आता है। ठीक है अनिल, अब आप बताओ ये कौन सा वाला केस बनेगा? आप कहोगे सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो बताइए अनिल कितना आएगा? बताइए अनिल। भाई अगर आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो अनिल माइनस आएगा या नहीं आएगा बच्चे? यस सर। आप कहोगे सर माइनस आएगा, और 20 या कितना होता है बच्चे? 60, यानी कि आप कहोगे सर माइनस के 60। ठीक है बच्चे अनिल, कोई डाउट है तो बताइए आप बच्चे। अनिल बच्चे बताइए, कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहाड़े नहीं आ रहे तो बच्चे एक दिन लगेगा, कल संडे है, तो आप एक मतलब 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद कर लो, तो मतलब हमें बहुत चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है अनिल, कोशिश करना कि आप 2 से लेकर 20 तक पहाड़े याद कर लो कल संडे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि सर अगर हमारे पास में 3 संख्याएं होंगी तो हम उनको पहले 2 को कर लेंगे फिर तीसरे को गुणा कर लेंगे। ये एक समरी है, यानी कि एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे अभी बताया था कि अगर आप प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो आपका आंसर प्लस आएगा, अगर आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो भी आपका आंसर प्लस आएगा, आप प्लस की गुणा माइनस में करो और चाहे आप माइनस की गुणा प्लस में करो, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो बताइए कि हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, सही करोगे सभी लोग? सर। हाँ, तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे और आपको वो कहाँ सोल्व करने हैं बच्चे? आपको पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करने हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के सामने पहला सवाल आ गया है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और हमने पोल सेक्शन नहीं खोला है। अभी हम पहले आप लोगों से पूछ लेंगे, जिसका हो जाएगा वो बताएगा हमें कि माइनस के 11 की गुणा अगर हम माइनस के 9 में करेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। कॉपी दिखानी है बच्चे, आंसर नहीं बताना है। ऐसे ओरली तो सभी लोग सुन लेंगे, फिर तो सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, हम सौरभ की कॉपी देख पा रहे हैं? ठीक है सौरभ, जिस जिस बच्चे को होता रहे वो कॉपी दिखाता रहे हमें बस।
ठीक है, अभी हम दीपक की कॉपी देख रहे हैं। बच्चे आपने 11 की गुणा 9 में करी, तो शायद आपने साइन तो सही लिखा है पर गुणा करने के बाद नंबर सही नहीं लिखा है दीपक, एक बार चेक कीजिए बच्चे। और ठीक है, निकिता के नाम से ठीक है बच्चे। अभी हम शीशपाल के नाम से देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम मोहित के नाम से देख पा रहे हैं। मोहित दिखाए बच्चे, ठीक है बच्चे। अभी हम अनिल का देख पा रहे हैं। अनिल दिखाए बच्चे, आप अपना कैमरा नोटबुक की तरफ। अनिल वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। और अभी हम देख पा रहे हैं, ठीक है दीपक बच्चे आपने भी ठीक कर दिया है। यानी कि अब हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। हमें नहीं लगता पोल सेक्शन के अंदर किसी का गलत होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर वोट करना, इधर उधर मत क्लिक करना। सभी ने अपनी कॉपी के अंदर सही किया है, तो बच्चे हम चाहते हैं सभी का आंसर पोल सेक्शन के अंदर भी सही हो। अच्छा, किसी बच्चे से कहीं गलत जगह निशान लग गया है क्या? सर नेट की वजह से गलत लग गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बट इसीलिए हमने पोल सेक्शन लेट खोला था ताकि आप सभी लोग सही कर पाओ। बट आपका गलत जगह हाथ लग गया, कोई बात नहीं। चलिए अनिल, आपने नहीं किया बच्चे वोट अभी तक पोल सेक्शन के अंदर? एक और बच्चा रहता है, वो भी जल्दी से वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। लास्ट 5 सेकंड है आपके पास में। 5 4 3। एक बच्चा रहता है, वो जल्दी से वोट सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, आपकी की वजह से टाइम जा रहा है। 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। वैसे सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो चैट सेक्शन में आंसर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आप कहोगे सर अब तो हमने सभी ने सही किया है। देखिए, आप कहोगे सर माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो सर प्लस आएगा। और 11 निम कितने होते हैं बच्चे? 11 निम 99 होते हैं। ठीक है बच्चे, आंसर आ गया प्लस के 99। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लस के 99। ठीक है, चलिए सभी का ठीक था, अनिल का भी ठीक था। हमने अनिल की कॉपी में देखा, अनिल की कॉपी में कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है अनिल, तो आपको अगला क्वेश्चन भी वैसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को ध्यान से करना है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, हमने पोल सेक्शन नहीं खोला है। आपसे पूछा गया कि अगर आप माइनस के 17 की गुणा अगर आप 9 में करोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। अब आप जानते हो सर 9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता सर वो प्लस की संख्या होती है। अनिल बच्चे, अगर आपको 17 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप कॉपी पे गुणा करके देख लेना, ठीक है। और जल्दी से अपनी कॉपी दिखाइए, जिस जिस बच्चे को होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाता रहे। जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी दिखाता रहे। ठीक है, अभी हम निकिता के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं। बच्चे साइन नहीं दिख रहा है, आपने लगाया है पर आप थोड़ा सफाई से काम करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे लगाओगे साइन तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सौरभ, आपने राइटिंग बहुत साफ लिखी है। ठीक है, अभी सौरभ की कॉपी देख ली हमने, निकिता की कॉपी देख ली है। दीपक बच्चे आप दिखाइए, चलिए शीशपाल के नाम से कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं। और मोहित आप भी ऐसे ही रखना। ठीक है दीपक, आपकी भी ठीक है। अभी हम मोहित की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है बच्चे। अनिल बच्चे आपने नहीं किया अभी तक? अनिल एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे। अनिल ठीक है, यानी कि हो गया, अनिल ने अपना कैमरा ऑन कर दिया है। दिखाइए बच्चे कॉपी। बच्चे आपने साइन की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दिया है अनिल। देखो, एक संख्या माइनस है और एक संख्या प्लस है, तो बताइए जरा अभी आपने क्या सीखा था बच्चे कि अगर एक माइनस की संख्या की गुणा अगर हम एक प्लस की संख्या में करते हैं तो आंसर बताइए किसमें आएगा अनिल? अनिल बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हो। अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं, अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं, तो आप सभी को सही आंसर वोट करना है। ठीक है, अब आप हमें बताइए, अनिल आप हमें बताइए बच्चे कि अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो, आपने क्या याद किया था कि अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करते हो तो अनिल बताना जरा क्या आएगा बच्चे? माइनस सर। माइनस आएगा। तो आपने कॉपी में लगाया नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आप पोल सेक्शन के अंदर सही आंसर करोगे। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। सभी बच्चे जल्दी से सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए बाकी बच्चे भी कीजिए, सभी ने सॉल्व कर लिया है कॉपी पे। भाई पोल सेक्शन के अंदर बस आंसर लगाना रहता है, तो जल्दी से लगाइए सभी बच्चे आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में, जल्दी से बच्चे
अभी रहते हैं 3 बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2, अभी देखो एक बच्चा रह जाता है कोई, जल्दी से। अनिल आपने कर दिया बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट? सर। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग सामने देखेंगे। तो जैसा कि अभी अनिल ने बताया ही था कि सर अगर हम माइनस की गुणा सर अगर हम प्लस में करेंगे तो सर आंसर माइनस आएगा, और सर 17 निम्मा कितने होते हैं? 153 होते हैं। ठीक है, तो सर आंसर आ गया माइनस के 153, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो, और अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो या तो एन टाइप कर दो या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। वैसे सभी का ठीक था चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी सभी का ठीक था पोल सेक्शन के अंदर और कॉपी के अंदर। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। देखिए, यानी कि इसका आंसर तो कितना हो गया सर? इसका ऑप्शन तो ए सही हो गया। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, ठीक है, ध्यान से सर करना है सभी को आंसर। तो हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है, हमने अभी पोल सेक्शन नहीं खोला है। आपसे पूछा गया है कि जब आप 12 की गुणा करोगे माइनस के 11 में तो बताइए कितना आएगा। बस आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। अब आप सभी लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिस जिसका सॉल्व होता रहे अपनी कॉपी ऑन, मतलब कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ दिखाते रहिए कॉपी। ठीक है, दीपक का हो गया, पहले हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे ऐसे ही रखना है, अभी फोकस नहीं हो पाया है। ठीक है दीपक, अभी हम कॉपी देख रहे हैं शीशपाल सिंह के नाम से बच्चे, बाकी बच्चे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अभी हम सौरभ की कॉपी देख रहे हैं, बाकी बच्चे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, बाकी अभी हम निकिता की कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमें जो राइटिंग अच्छी लगी वो सबसे ज्यादा सफाई से सौरभ लिख देते हैं, सौरभ की राइटिंग हमें लगता है कि ज्यादा साफ है अभी। और अभी मोहित की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा टाइम की वजह से हो जाता है कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपकी राइटिंग थोड़ा बेकार आती है। अनिल बच्चे आप भी दिखा दो, आप ही का रह गया है सिर्फ। हो गया बच्चे अनिल? अनिल बच्चे जैसे आपके हो जाए वैसे आप अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाना। बाकी बच्चों के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, वो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जाके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अनिल बच्चे आप भी अपनी कॉपी दिखा दीजिए जैसे ही हो जाएगा। सुन पा रहे हो ना अनिल आप हमें? एक बार माइक ओपन करके कह दो यस सर, जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम दिखा देंगे एक बार। कंप्लीट हो पाछे दिखा देंगे सर। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जैसे हो जाए आप अपनी कॉपी दिखा देना बच्चे। बाकी बच्चों ने, इतने सारे बच्चों ने कॉपी दिखा दी थी अपनी, पर आंसर अभी तक 3 बच्चों ने कराए। बाकी 3 बच्चे और आंसर कीजिए जल्दी से। अभी 2 बच्चे रहते हैं, वो भी आंसर कीजिए जल्दी से। अनिल बच्चे आप अपनी कॉपी भी दिखाइए, शायद अब तो हो जाना चाहिए अनिल। ठीक है, बाकी सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिए, सिर्फ अभी अनिल रहते हैं, तो अनिल के लिए हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं ताकि अनिल भी कर ले अपना क्वेश्चन। अच्छा अनिल आप कर पा रहे हो ना बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हो? सर कर नहीं पा रहे सर। अच्छा, जब आप कर नहीं पा रहे तो आप हमें बताइए, आप अपनी कॉपी दिखाओ, हम देखें कि आपने कैसे लिखा है बच्चे, तभी हम आपको बता पाएंगे कि आप कहाँ पर रुक जा रहे हो करके। एक बार कैमरा सर ऑन अभी करके। किया नहीं सर। अभी स्टार्ट नहीं किया था बच्चे आपने? बताइए अनिल, आपने स्टार्ट किया था या नहीं किया था बच्चे अभी? अनिल हम करा दें बच्चे फिर? यस सर। ठीक है, आप बच्चे स्क्रीन पर देखना और समझना, अगर आपको कोई ऐसी चीज ना समझ में आए तो एक बार माइक ओपन करके बच्चे आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो बाकी सभी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो अब हम समझा देते हैं आपको। देखिए, आपको अगर सर प्लस की गुणा माइनस में कर रहे हैं तो सर आंसर आएगा माइनस में। ठीक है अनिल, यहाँ पर कोई डाउट बच्चे? आपने सीखा था कि सर अगर प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो सर प्लस आता है,
सर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, लेकिन पर सर अगर एक माइनस एक प्लस हो, कि सर माइनस की गुणा हम प्लस में कर रहे हैं या फिर सर प्लस की गुणा माइनस में कर रहे हैं, तो सर हमारा आंसर आता है माइनस में। ठीक है नहीं? तो अभी हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो सर आंसर क्या आएगा हमारा, बताइए अनिल, माइनस में आएगा। यस सर। ठीक है, अब आपको करना क्या है बच्चे, 12 की गुणा 11 में करना है। तो जब आप 12 की गुणा 11 में करोगे तो आप जानते हो एक दूनी दो, एक एकम एक। सर यहाँ पर गुणा का निशान लगाया, एक दूनी दो, एक एकम एक। सर ये 2 हो गया, सर ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, और ये हो गया हमारे पास में माइनस के 132। ठीक है बच्चे नहीं? यस सर। ठीक है, आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए माइनस के 132। ठीक है। अच्छा अनिल, हमें ये बताइए बच्चे, आप गुणा कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये बताइए हमें। हमने तो गुणा सिखाई थी बच्चे, भाग भी सिखाया था। कर पाते सर। कर पाते हो, तो बच्चे आपने करा क्यों नहीं था, यानी कि आप आलस करते हो करने का। सर फोन आ गया था सर बीच में। अच्छा, फोन आ गया था बीच में, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर कोशिश क्या करो कि आप क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी करो। कैसे भी करने का मतलब है कि आप अपने ऊपर एफर्ट डालो, यानी कि आप अपने आप को करने पे मजबूर करो। अगर आप क्वेश्चन करने पे अपने आप को मजबूर नहीं करोगे तो आप आलस, मतलब समझ रहे हो ना, आपको हैबिट लग जाएगी कि सर तो करा ही देंगे, यानी कि हम तो सिर्फ लेट करके देख लेंगे, सर तो करा ही देंगे। बट नहीं, मैथमेटिक्स कभी भी लेट कर देखने से नहीं आती। ये कोई मतलब मूवी नहीं होती कि आपने देख लिया, आपको अच्छा लग रहा है तो याद हो गई। बच्चे जब तक आप कॉपी के ऊपर अपना पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप मैथ के अंदर चीजों को याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो गया सर, ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो गया, माइनस के 132। चलिए, अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे एडिशन, कि अब हम देखेंगे कि अब हम इंटीजर्स को यानी कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम क्या सीखेंगे कि हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं। करा दे बच्चे आगे थोड़ा सा स्टार्ट। यस सर। ठीक है, यानी कि आप क्या कहोगे, आप फिर से वही कहोगे कि सर जो हमारे पास में इंटीजर्स, सर जो पूर्णांक होते हैं, सर वो पॉजिटिव भी होते हैं और सर वो नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि सर हमारे पास में नेगेटिव पूर्णांक भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो सर सबसे पहले हम सीखेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं। सर फिर हम सीखेंगे कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं। बच्चे उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे, देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 10 + 5 कितना होता है, बताइए, आप रैंडमली बता सकते हैं। 15 सर। 15 होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन पर वहीं अगर हम आपसे पूछे माइनस के 10, वहीं पर समझना बच्चे, माइनस के 10 माइनस के 5, बताइए कितना होता है। 15 सर। 15। और कोई बच्चा बताएगा। 15 सर। 15। बच्चे हमें यही सीखना है। देखिए क्या सीखना है, चार बहुत जरूरी बातें हैं। सर अगर हमारे पास में लिखा है 10 + 5, तो आप कहोगे सर प्लस के आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। और आप कहोगे सर इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो सर हम कह सकते हैं कि सर दोनों ही पूर्णांकों का सेम साइन है। और सर जब दोनों ही पूर्णांकों का सेम साइन होता है तो सर जोड़कर आंसर आता है। तो सर जोड़कर आंसर आता है, कितना हो गया सर, 15 हो गया। और सर साइन कौन सा आता है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर साइन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहोगे सर दोनों ही प्लस के हैं, तो सर प्लस के 15। ठीक है बच्चे, कोई डाउट यहां तक। सर। ठीक है, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि माइनस के 10 माइनस के 5, तो आप क्या कहोगे, सर इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है और सर इसके आगे भी माइनस का चिन्ह है। जब दोनों ही पूर्णांकों के सेम चिन्ह होते हैं, जब दोनों ही पूर्णांकों के सेम चिन्ह होते हैं, तो सर आंसर जोड़कर आता है। तो आंसर जोड़कर आता है। सर 10 के अंदर 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। लेकिन पर साइन साइन कौन सा आएगा, क्योंकि पूर्णांक में साइन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप क्या कहोगे बच्चे कि जब दोनों ही पूर्णांकों के एक समान चिन्ह होते हैं, जब दोनों ही पूर्णांकों के एक समान चिन्ह होते हैं, तो आंसर हमेशा जोड़कर आता है। और सर दोनों ही पूर्णांकों का जो चिन्ह है, बताइए कौन सा चिन्ह है। आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह है माइनस का, तो सर माइनस का आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, सर। बताइए इतना क्लियर हो गया सभी को। यस सर। ठीक है, तीसरी बात, अब आपका मन आ रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है 10 प्लस के हो जाए और 5 माइनस के हो जाए, भाई ऐसा हो सकता है ना। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जिसके आगे, हाँ, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, आप कहोगे सर उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। भाई जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है।
अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत। भाई एक प्लस का एक माइनस का, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत हैं, तो आप कहोगे सर आंसर घटाकर आता है। सर किसमें से किसको घटाएं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, तो कितना आ गया? 5 आ गया। सर चिन्ह कौन सा लगाएं? चिन्ह लगाओगे आप बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है? प्लस है, तो आंसर आएगा प्लस के 5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बताइए सभी को क्लियर है ना? चलिए अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा कि सर 10 जो है वो माइनस के हो जाए और जो सर 5 है वो प्लस के हो जाए। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत हैं, तो सर आंसर घटाकर आएगा। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, 10 में से 5 घटा दिया, कितना आया बच्चे? 5 आया। सर चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह तो बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आंसर कितना आएगा आपका? माइनस के 5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बस अब हमें याद क्या रखना है बच्चे? हमें याद ये रखना है कि जब भी सर जब भी दोनों पूर्णांकों का एक समान चिन्ह होगा, चाहे वो प्लस में हो सर चाहे वो माइनस में हो, अगर दोनों पूर्णांकों का एक समान चिन्ह होगा तो सर आंसर जोड़कर आएगा। और सर चिन्ह कौन सा आएगा? सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। भाई यहाँ पे बड़ा पूर्णांक कौन है? आप कहोगे सर बड़ा पूर्णांक 10 है, ये प्लस का तो प्लस। सर दोनों ही के समान चिन्ह थे तो आंसर जोड़कर आएगा। बड़ा पूर्णांक कौन सा है? आप कहोगे सर 10 है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो सर माइनस आएगा। सर दोनों के विपरीत चिन्ह है तो सर आंसर घटाकर आएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो सर 5 आएगा। सर चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक कौन? 10, कैसा है? प्लस का, तो सर आंसर आएगा प्लस के 5। सर दोनों ही जो हमारे पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के हैं तो सर आंसर घटाकर आएगा। सर चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े पूर्णांक का। बड़ा पूर्णांक कौन है? 10, तो सर ये माइनस का है तो आंसर माइनस के 5 आएगा। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बताइए एक बार। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना? हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले छोटे छोटे फिर से 4। यस सर। ठीक है, तो हम आपसे छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, बताइए अगर आपसे पूछा जाए भाई कितना पूछ लें? अभी हमने संख्या ली थी 10 और 5, तो अभी हम ले लेते हैं छोटी छोटी संख्या लेते हैं जिनको आप आसानी से जोड़ लो। भाई अगर आपसे पूछा जाए बताइए 2 + 3, पहला सवाल जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा बच्चे? 5 सर। 5 आएगा। क्यों आएगा? आप कहोगे सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, दोनों ही पूर्णांक एक समान चिन्ह के हैं तो सर आंसर जोड़कर आएगा। और सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, बड़ा वाला पूर्णांक कितना है? प्लस का। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा सवाल। अगर आपसे कहा जाए -2 -3, तो बताइए आंसर कितना आएगा? माइनस के 5 सर। हाँ आप कहोगे सर -5। क्यों? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांक एक समान चिन्ह के हैं, आप कहोगे सर आंसर जोड़कर आएगा। भाई दोनों को जोड़ दिया तो 5 आ गया। आप जानते हो ना 2 3 5 होते हैं। सर चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक 3 है तो सर चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है बच्चे, चलिए तीसरा सवाल आप सभी के लिए। तीसरा सवाल बताइए, अगर -2 और +3 हो जाए तो बताइए आंसर कितना आएगा? 5 सर। बच्चे नहीं, माइनस के 5। -5 सर। नहीं बच्चे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, और जब दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो सर आंसर क्या आता है? घटाकर आता है। भाई यही तो सीखा था। तो अब आंसर घटाकर आएगा। बताओ 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 1 सर। 1। भाई घटाकर आएगा ना आंसर, 1 आएगा। अब बताओ बड़ा पूर्णांक कौन? आप कहोगे सर बड़ा पूर्णांक 3, तो 3 का चिन्ह कौन सा है? आप कहोगे सर 3 का चिन्ह है प्लस, तो सर प्लस का 1। ठीक है बच्चे, चलिए चौथा सवाल आप लोगों के सामने है कि अगर ये +2 हो जाए और -3 हो जाए तो आंसर बताओ कितना आएगा? -1। -1। बाकी बच्चे बताइए भाई। आप कहोगे सर 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं। सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का चिन्ह होता है। अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो सर आंसर घटाकर आएगा। भाई बड़े पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक घटा दो। आपने 3 में से 2 को घटा दिया, कितना आया? आप कहोगे सर 3 में से 2 को घटा दिया तो 1 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। और आप हमें बताइए
बड़ा पूर्णांक कौन है? आप कहोगे सर बड़ा पूर्णांक तो हमारा माइनस का है, यानी कि बड़ा पूर्णांक 3 है, वो माइनस का है। आंसर आएगा सर माइनस के 1। कितना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? चलिए तो बच्चे ये Yes, sir. हाँ, ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी, यानी कि अगली क्लास में हम पूर्णांकों को और आगे लेकर चलेंगे। गुणा हमने सीख लिया है, ठीक है बच्चे? तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप क्लास को लीव करके जा